मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी अम्बे मैया की जय। बोलो सब संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। जब हमारे कुछ पुण्य संस्कार जागृत होते हैं तभी सच्चाई की तरफ हमारा मन लग पाता है, अन्यथा मन लगना आसान काम नहीं है। जब संस्कार इकट्ठे होते हैं तब हमारी आत्मा सच्चाई को ढूंढती है। किसको ढूंढती है? सच्चाई को। नहीं तो इस दुनिया में आकर माया के प्रपंच में जीव उलझ उलझ करके अपनी जिंदगी गुजार देता है और लास्ट में हाथ कुछ नहीं आता, रोता है, पछताता है और यूं ही संसार से विदा हो जाता है। बंधु, हाँ, जब कभी कुछ शुभ संस्कार जागृत होते हैं तो सत्संग मिलता है। क्या मिलता है? सत्संग। सत्संग मिल जाता है। सत्संग मिलने के बाद भी कुछ बिरले प्राणी होते हैं जो सच्चाई को विचार करते हैं, गौर करते हैं, मनन करते हैं कि वास्तव में हमारी जिंदगी क्यों मिली हुई है। क्या जितना काम कर रहे हैं इतना काम पर्याप्त है? कभी अपने मन से आप पूछिए, गौर करिए कि जितना आज तक आपने काम किया क्या आपको संतुष्टि मिली उससे? आत्मा संतुष्ट है कि हाँ जी हमने कर लिया? तो पता चलेगा अंदर से संतुष्टि नहीं। किया बहुत कुछ, होशियारी लगाया, चालाकी लगाया, धन कमाया, बिल्डिंग बनाया, बेटा बेटी तमाम सारे काम किए, लेकिन अभी भी आत्मा तृप्त नहीं हो पाई। अभी भी लगता है बाकी है, वह काम नहीं कर पाए जिससे हमें संतुष्टि मिलती। कारण क्या है? जब हम इस संसार में आते हैं तो बचपन से बच्चे को यही सिखाया जाता है कि कैसे तेरा जीवन का पालन होगा। क्या सिखाते हैं? रामायण में लिखा गया कि मात पिता बालकन बोलावे, औदर भरे सोई जतन सिखावे। बच्चा माता पिता की गोद में पहुंचता है सबसे पहले, तो माता पिता जो सीखे होते वही तो सिखाएंगे। उन्होंने जिंदगी भर क्या सीखा है? यही सीखा कैसे कमाएं, कैसे खाएं, कैसे पालन पोषण करें। तो बच्चों को भी यही सिखाना चालू कर देते हैं कि तू कैसे, बच्चा अगर लापरवाही करता है तो डांट फटकार लगाते हैं, कैसे जिंदगी तेरी बसर होगी। बेटी है तो पहले शुरू कर देते हैं, अरे तुझे तो दूसरे घर जाना है। नहीं कहते, क्या सिखाते हैं कि तुझे दूसरे के घर जाना है, तू अच्छा नहीं करेगी कैसे रहेगी।
तेरा पालन पोषण कैसे होगा। मतलब जो उन्होंने सीखा है वही हमें सिखाते हैं और वही हम सीख जाते हैं और हम भी वही जीवन में शुरू कर देते हैं। जब हम जो सीखे हैं फिर हम अपने बच्चों को वही सिखाएंगे। अर्थात जीवन के सच्चे लक्ष्य को जो हम नहीं समझ पाए तो बच्चों को कैसे समझा पाएंगे। तो जैसे हमारे माता पिता कमाए खाए पिए शरीर छोड़कर चले गए, वो भी असंतुष्ट थे, तो ऐसे हमें भी सिखाया तो हम भी उतना ही काम करते हैं और ऐसे क्रम पीढ़ी चलती रहती है। लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है तो सत्संग मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सत्संग। तब हमें विवेक जागृत होता है कि वास्तव में क्या इतना पर्याप्त है जितना हम कर रहे हैं। विचार मन में पैदा होता है। महापुरुष समझाते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब प्रभु की कृपा होती है तब हमें सत्संग मिल जाता है। सत्संग में थोड़ा और आगे हम बढ़ने का उपाय समझ पाते हैं। सत्संग में ये बातें समझ में आती हैं कि जितना कर रहे हैं उतना अभी पर्याप्त नहीं और आगे बढ़ना चाहिए। विचार करना चाहिए कि बंधु, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, जिसे हम मेरा मेरा कहकर पुकारते हैं, वास्तव में मेरा क्या है, ये कोई बिरला विचार कर पाता है। थोड़ा गौर करना। जब हम आप पैदा भी नहीं हुए थे, आज जितनी चीजें मेरी मेरी हैं, उस समय क्या एक कुछ कोई भी चीज अपनी थी? न धन, न दौलत, न बेटा, न बेटी, न बिल्डिंग, न कार कोठी। और फिर एक दिन आएगा ये सब कुछ भी आपका रह नहीं पाएगा, कुछ रहेगा। पहले अकेले थे, जब पैदा हुए थे तो अकेले आए थे, कोई संगी साथी नहीं, और जब संसार से जाने लगेंगे तो अकेले, वहां भी कोई संगी साथी नहीं। आया भी अकेले बंदे और जाएगा अकेला, और 2 दिन की जिंदगी है और 2 दिन का मेला। कितने दिन की जिंदगी है? तो क्या 2 ही दिन जीते हैं? कहते तो जरूर है कि 2 दिन की जिंदगी, कितने दिन की, लेकिन कई दिन, 2 दिन से ज्यादा है जिंदगी। तो 2 दिन क्यों कहते हैं? थोड़ा गौर करना। एक दिन हम पैदा होते हैं, वो दिन, और एक दिन मृत्यु होगी, वो दिन, और उसके बीच का जो समय है यही जिंदगी है। क्या है? यही तो 2 दिन के बीच में ही तो है। तो इसीलिए महापुरुष 2 दिन कहते हैं। कितना दिन? 2 दिन। एक दिन जन्म और एक दिन मृत्यु। उसके बीच जो आप करते हैं वही आपका जिंदगी है, वही आपका जीवन है। और उसी जीवन में आप सच्चाई को भी समझ सकते हैं और माया जाल में फंस भी सकते हैं। दोनों व्यवस्थाएं इस जिंदगी में हम कर सकते हैं, लेकिन गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। महापुरुष कहते हैं कि ना तू किसी का है और ना कोई तेरा है। ये बातें सुनकर थोड़ा झंझट लगता है। क्या लगता है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कि तू नहीं केरा कोई नहीं तेरा, क्यों करे मेरा मेरा। तू नहीं केरा कोई नहीं तेरा, क्यों करे मेरा मेरा। और तेरा है सो तेरे पास है, तेरा है सो तेरे पास है, और सभी है अनेरा आप स्वभाव मेरे। अवधू सदा मगन में रहना आप स्वभाव मेरे। अवधू सदा मगन में रहना आप स्वभाव मेरे। अवधू सदा मगन में रहना आप स्वभाव
फटाए चोला भया पुराना, कब लग सीवे दर्जी। 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 और दिल का मरहम कोई न मिलिया, दिल का मरहम कोई न मिलिया, जो मिलिया अलगर्जी आप स्वभाव मेरे। अवधू सदा मगन में रहना आप स्वभाव मेरे। अवधू सदा मगन में रहना। महापुरुष कहते हैं, महापुरुष कभी किसी को धोखा नहीं देते। अगर ये कह रहे तू नहीं किसी का है और कोई नहीं तुम्हारा है, तो धोखा दे रहे हैं क्या? कष्ट जरूर होता है कि मैं क्यों नहीं किसी का हूं, मेरे इतने बेटे हैं, परिवार पुत्र हैं, और कहते तू ना किसी का है ना कोई तुम्हारा। कहते देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई। 2 दिन के साथी को साथी कहें क्या, और 2 दिन के भ्राता को भ्राता कहेंगे। आकिल है जाना जग से नियारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। बंधुओं ध्यान देना, ये सच्चाई जिसने समझ लिया, चूंकि यही माया है। क्या है यही? माया। तो माया फंसाती है, उद्धार करती है। क्या करती है? माया फंसाती है। तो माया लोग किसे समझते हैं? ज्यादातर लोग धन को माया समझते हैं। किसको समझते हैं? धन को। धन में रात दिन जो लगा हुआ है, तो पूरा माया में फंसा हुआ है। क्या कहते हैं? वो तो माया में फंसा। तो दूसरे को कहते हैं या खुद को कहते हैं? दूसरे को माया में चहटा हुआ है। क्या कहते हैं? बोलो हम लोग क्षेत्र में कहते हैं कि माया में पूरा चहट गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ध्यान देना, धन को कुछ लोग माया समझते हैं, कुछ लोग पत्नी को माया समझते हैं, कुछ लोग पति को माया समझते हैं, कुछ लोग कार कोठी बिल्डिंग इमारतों को माया समझते हैं। लेकिन अपने जो हम समझ लेते हैं, जरूरी नहीं कि वो सही हो, ये आवश्यक नहीं है। विद्यार्थी जो समझ रहा है, जरूरी थोड़ा सही हो। विद्यार्थी तो अपने हिसाब से सब सही लिखकर आता है पेपर में, लेकिन सही किसी के हिसाब से होता? मास्टर के हिसाब से जो सही है वो सही माना है। हमने 100 नंबर लिख कर आया है, लेकिन मिलता है 50 नंबर। बात समझ में आ गई? ऐसे हमने जो समझ लिया सही, ये जरूरी सही नहीं है। जो महापुरुषों के अनुसार सही होता है, वो सही वास्तव में होता है। बंधु, हमने समझ लिया पत्नी माया, बेटा माया, धन माया, बिल्डिंग माया, कार कोठी माया, लेकिन महापुरुष कहते हैं नहीं। क्योंकि ये चीजें जिनके पास थी वो उद्धार कर लिए। अगर यही माया होता है तो उनका उद्धार संभव नहीं था। आप लोग सुनते हैं कहानी राजा जनक का। राजा जनक राज्यपाट की जिम्मेदारियों को निभाते हुए रानियां, पटरानियां, नौकर चाकर, धन के भंडार, रथ, हाथी, राजा के पास सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो विदेह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विदेह। अगर यही सब माया होता तो राजा ने तो इसी में फंसे थे। गौर करना, माया किसे कहते हैं? लक्ष्मण ने पूछा था, जब वनवास में सीता का हरण हो गया, तो दोनों भाई राम और लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे हैं। बारिश के महीने में कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि नाले भी नदी का रूप धारण करके बहते हैं। आजकल की तरह जगह जगह पुल नहीं बने थे, तो नदियों को पार करना आसान काम नहीं था। इसलिए 4 महीने बरसात के समय पहाड़ पर ठहर गए कि जब थोड़ा नदियों का पानी उतरेगा तब चलेंगे ढूंढने। वहां पर लक्ष्मण को मौका मिला भगवान राम से समझने का। चूंकि
महापुरुषों समझने का मौका कभी कभी मिलता है और किसी बिरले भाग्यशाली को मिलता है। जिससे महापुरुषों की संगत मिल जाए, समझने का मौका मिल जाए, वो बहुत भाग्यशाली है बंधु। चूंकि बिना पुण्य के कमाई के संत का संग नहीं मिलता। रामायण में लिखा गया कि पुण्य पुंज बिनु मिले न संता और सतसंगति संस्कृति करे अंता। तो लक्ष्मण को समझने का मौका मिला। लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु मेरे कल्याण के लिए समझाइए मुझे, क्या करिए, समझाइए। रामायण वर्णन आया कि सुर नर मुनि सचराचर साई और मैं पूछूं निज प्रभु की नाई कि मोहि समुझाई कहो सोई देवा और सब तजी करो चरण रज सेवा। क्या पूछ रहे हैं? जनरली लोग संत महात्माओं के पास जाते हैं तो क्या पूछते हैं ये भी पता नहीं। ज्यादातर लोग अपने झंझट पूछने जाते हैं। क्या पूछने जाते हैं कि महाराज लड़का इतनी उम्र का हो गया, अभी शादी नहीं हो रही है, लड़की की शादी नहीं हो रही, कोहरा महाराज बिजनेस नहीं चल रहा है, कमाता तो हो लेकिन पैसा हाथ में रुकता नहीं। हाथ में पैसा रुक जाएगा तो फिर तो खाओगे कैसे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पैसा हाथ में ही रुका रहे, खाना पीना कैसे खाएंगे? इसलिए रुकना सही नहीं। ध्यान ठीक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बंधुओं ध्यान देना, तमाम समस्याएं अपनी लेकर कोई तो जाते हैं, मेरा पड़ोसी बहुत परेशान कर रहा है, कोई ऐसा मंत्र फूंक दो ताकि पड़ोसी उड़ जाए। क्या हो जाए? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। क्या क्या पूछने जाते हैं, लेकिन संत से क्या पूछना चाहिए? लक्ष्मण से सीखना चाहिए। रामायण तो पढ़ते जरूर हैं, लेकिन रामायण क्या समझाता है ये समझ नहीं पाते। सब लिखा हुआ है रामायण में, कैसे आपको जिंदगी जीनी चाहिए, सारे रास्ते लिखे हुए हैं। लेकिन लोग रामायण सिर्फ पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया बस हो गया काम। ना समझना है और ना करना है। खाली पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है, समझना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। संत से क्या पूछना चाहिए? ये लक्ष्मण पूछ रहे हैं भगवान राम से कि मोहि समुझाई कहो सोई देवा और सब तज करो चरण रज सेवा। क्या पूछ रहे हैं कि कहो ज्ञान विराग अरु माया और कहो सो भगति करो जे दाया। कि हे प्रभु ज्ञान समझा कर कहे, वैराग्य समझाइए, माया समझाइए कि ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहो समझाए जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। कि हे प्रभु ईश्वर और जीव में क्या भेद, सब मुझे समझा कर कहिए जिससे आपके कमलोच्चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। क्या हो जाए? प्रेम। अगर प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए तो तीन चीजें नहीं रहेंगी। ये गौर कर लेना, शोक मोह और भ्रम। और यही दुख का कारण है। शोक माने वैसे दुख होता है, मोह सकल व्याधिन कर मोला, और भ्रम माने संशय, संशय भी है तो भी मन चैन पाता नहीं। वही तीनों चले जाएंगे तो जीवन आनंद मग्न बन जाए। इसलिए कहते हैं कि अगर प्रभु के चरणों में सच्चा प्रेम हो जाए तो आपका जीवन आनंद बंद हो जाएगा, क्योंकि शोक मोह और भ्रम ये चले जाएंगे। जैसे सूरज निकलता है तो अंधेरा रुकता है कि भाग जाता है? क्या होता है? रुकता है। यहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है तो अंधेरा है, यहां से भी गायब हो गया है। ऐसे जब प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाता तो शोक और मोह और भ्रम ये चले जाते। अगर ये हमारे पास मौजूद हैं, इसका मतलब है कि हमारे दिल में सच्चा प्रेम पैदा नहीं होता। बंधु तमाम बातें पूछा, माया को समझाते हुए भगवान राम कहते हैं कि माया किसे कहते हैं?
कि मैं अरु मोर तोर तय माया, ओ जय बस कीने जीव निकाया। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा, ये माया है। क्या ये माया? इसी के चक्कर में मनुष्य अच्छे बुरे कर्म करता है। ध्यान देना, माया नाचना चाहती है। कैसे नाचना चाहती है? अपने बेटे की जमीन बढ़ जाए इसलिए दूसरे की जमीन बेईमानी करता है। किसके लिए कर रहा है? अपने बेटे के लिए। झूठ, छल, कपट, ठग, बेईमानी किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए। तो नाचना चाह रहे कि नहीं माया? इसलिए महापुरुष कहते हैं मैं और मोर तोर तय माया। उन्हीं के लिए बुरे कर्म करते हैं। और अगर अपने जरा सा नाराज हो जाए तो हृदय में चैन रहता है कि बेचैनी? क्या रहता है? नहीं समझ में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिसे आप अपना कहते हो वो जरा सा नाराज हो जाए, सीधे बोले नहीं, तो दिल में क्या होगा? खुशी होगी कि बेचैनी? खाना खाने का मन कहेगा? भूख उड़ जाती है जब उल्टा बोल देते हैं लोग। कौन? गैर बोलते हैं उल्टा कि अपने? अपने जब उल्टा बोल देते हैं तो मन की चैन जो है उड़ जाती है। उल्टा बोले भी नहीं, कुछ ना बोले तो भी बेचैनी हो जाएगी। नहीं समझ? उल्टा तो बाद में बात है। 10 बार पूछो, कुछ ना बोले, नाराज होकर बैठ जाए, बोले ही ना, तो खुश रहोगे कि बेचैन? उल्टा भी नहीं बोला, बोला ही नहीं, ना भी बोले तो बेचैन, और उल्टा बोल दिया तो फिर और बेचैन। भूख गायब हो जाती है। लोग कहते हैं चलो खाना खा लो, क्या कहते हो? कि नहीं मुझे भूख, अंदर से तो भूख लगी हुई है लेकिन मन से भूख गायब हो गई। बंधु रोते हैं, बाहर जाकर रोते हैं, अंदर जाकर कहाँ रोते हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अपनों की जब उल्टी बातें कष्ट देती हृदय को तो रजाई में छिप छिप कोना ढूंढते हैं, कहाँ रो में जगह, बाहर नहीं जाते। अभी इज्जत बचा रहे, कहीं ऐसा न हो है कि लोग देख ले। नहीं समझ में? लोग पूछे भाई क्यों रो रहे हो? हैं? तो कहाँ रोते हैं? छिप कर रोते हैं। बंधु दुख कौन दे रहा है? जो अपने, जिनको मनुष्य अपना कहता है। एक